हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म 524 पर। और जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 4 है, जिसमें कि आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 4। देखिए दोस्तों, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 30 दिन में किया करते हैं, यानी अगर ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में करें और वे 20 दिन तक एक साथ काम करें, 20 दिन तक एक साथ काम करने के बाद बी छोड़कर चला जाए, तो जो बाकी का बचा हुआ काम है वो ए ने 20 दिन और 20 मोर डेज यानी 20 दिन ज़्यादा लेकर काम को ख़त्म कर दिया। अब बताना है कि अगर ए पहले से अकेला होता तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाता। अब आप मुझे एक बात समझाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कितना काम कर सकता है वो किस चीज़ से पता लगता है, वो उसकी इफ़िशियंसी से पता लगता है, ठीक है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में दोनों की इफ़िशियंसी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम दोनों की इफ़िशियंसी निकाल लें, दोनों की क्षमता निकाल लें, हमें पता लग जाए कि कौन कितना काम किया करता था, तो हम आराम से हिसाब कर सकते हैं कि अगर ए अकेला शुरू से ही अकेला होता तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाता। देखिए कैसे किया करते हैं। इसमें है ए प्लस बी, यानी दोनों मिलाकर काम कर रहे थे 30 दिन में, यानी ए प्लस बी 30 दिन तक किसी काम को खत्म कर रहे थे। अगर उन्होंने 20 दिन का माना कि कोई काम 30 दिन का था जो कि ये दोनों कर रहे थे, अगर उसमें से इन्होंने 20 दिन का काम एक साथ किया, 20 दिन का काम, कोई 30 दिन के काम में से 20 दिन का काम इन्होंने एक साथ कर लिया, तो काम बचा 10 दिन का। ध्यान रखने की बात है, 30 दिन का काम था जो कि इन्हें दिया गया था, किसी काम को करते हैं 30 दिन का कोई काम दिया गया था, उसमें से 20 दिन इन्होंने काम किया, बचा 10 दिन का काम। अब जो 10 दिन का काम है ये कौन करेगा? ये करेगा ए, क्योंकि बी तो यहाँ पर अपने घर छुट्टी पर चला गया है। इस काम को कौन करेगा? ए करेगा। अब ये एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो 10 दिन का काम है अब ये ए को करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था, ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था, वो अब ए को 20 दिन, ए ने किया 20 दिन और में 20 दिन ज़्यादा लेकर ए ने किया। अब यहाँ से हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का 10 दिन का काम ए ने 20 दिन एक्स्ट्रा लेकर ख़त्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। 20 ये काट दिया तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 2a, और अगर हम ए को इधर लाएं और ए अपॉन बी यानी इफिशिएंसी का रेशो निकाल लें तो 1:1 आएगा। इससे पता लगता है कि भाई दोनों काम जो किया करते थे, दोनों की क्षमता एक समान थी, यानी कोई भी ज़्यादा कम काम नहीं करता था, दोनों काम हमेशा सेम ही करते थे। माना कि जैसे कि एक रोटी अगर दिन में एक खाता था तो एक ही रोटी भी बी खाता था। अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि कौन कितना काम किया करता था। अब आप देखिए पता लग गया इफिशिएंसी। अब हम देख लेंगे आराम से इफिशिएंसी। अगर हमें पता लग गई तो हम देखते हैं अब वर्क। देखिए अब वर्क था कितना, a प्लस बी का, a प्लस बी को जो काम मिला था वो कितना था, 30 दिन का काम जो था मिला था। a प्लस बी को 30 दिन का काम मिला था। अब देखिए a और b की वैल्यू रख दो, इफिशिएंसी रखते हैं 1 + 1 × 30 यानी 2 आ जाएगा, 2 × 30 60, यानी टोटल जो रोटी थी वो 60 थी, यानी टोटल जो वर्क था वो 60 था। उसके बाद अब पूछा है कि अगर ए अकेला होता तो कितने दिन में खत्म कर देता, तो भाई ए इक्वल टू 60 काम को अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से, एक इफिशिएंसी है
एक इफिशिएंसी के हिसाब से काट कर 60 डेज में खत्म कर चुका होता। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, कंसेप्ट को रिवाइज कराने वाला क्वेश्चन था। तो आप ध्यान देकर इसे नोट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट से सेकंड दोनों सेम है, बस थोड़ा इसमें इफिशिएंसी को इन्होंने दे दिया है। अब हम चेक करते हैं, हमें इसमें इफिशिएंसी को निकालना नहीं पड़ेगा। आप देखिए, आप ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 7 डेज, यानी ए और बी जो हैं वे दोनों एक साथ एक काम को 7 दिन में करते हैं। अगर ए बी से दुगना काम करता है, यानी ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, तो अकेला ए इस काम को कितने दिन में खत्म कर चुका होगा। सबसे पहले इफिशिएंसी दी है, इफिशिएंसी को लिखिए। पहले देखिए ए और बी किसी काम को 7 दिन में करता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है, पहले थ्योरी पोर्शन को किसी ना किसी तरह करके इस फॉर्मेट में उतारिए। देखिए ए प्लस बी, यानी ए और बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद दी है उनकी इफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है, यानी क्षमता जो है दी है ए रेशो बी। तो ए जो है उससे 2 गुना काम किया करता है, यानी ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। समझ गए। अब ए प्लस बी का 7 दिन का काम है और ए की क्षमता 2 गुनी है, यानी अगर ए एक दिन में 2 रोटी खाता है तो बी 1 खाता है। ठीक है। अब देखिए काम टोटल कितना है। अगर इसकी क्षमता इसमें रखी जाए तो ए प्लस बी का जो वर्क है, जो ए प्लस बी को काम दिया है, वे उस वर्क को 7 दिन में समाप्त करते हैं। अब कितना कितना काम रोज करते हैं वो उनकी इफिशिएंसी से पता लगेगा। अब देखिए एक वर्क है, ये वर्क, ठीक है ना, ये है वर्क। वर्क कितना है, टोटल वर्क निकालते हैं। भाई ए प्लस बी को कोई काम करना है जो कि वे 7 दिन में खत्म करते हैं, जो कि वे 7 दिन में करते हैं। हम कौन कितना करता है उससे पता लगेगा। माना 2 हमने घर में वर्कर रखे, जो जिन्हें हमने कहा कि भाई तुम्हें नीचे से ऊपर सामान पहुंचाना है। उन्होंने कहा माँ जी हम पूरे 1 दिन लेंगे, सामान नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, आपका सारा सामान नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पर जब उनका हिसाब करने का टाइम आया तो दोनों में लड़ाई बच गई। वे कहने लगे भाई ए ने कहा कि मैंने तुझसे ज्यादा सामान ऊपर पहुंचाया है तो मुझे तुझसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा काम करेगा उसके पैसे ज्यादा होने ही चाहिए। तो इफिशिएंसी यहाँ पर काम करती है। अब आप देखिएगा ए प्लस बी का जो काम था हमें 7 दिन में खत्म करते थे। अब देखिएगा कौन कितना काम किया करता था। भाई ए दोगुना काम किया करता था, बी सिर्फ सिंगल काम। तो यहाँ पर आ गया वैल्यू रखी, टोटल 3 × 7 21, यानी जो टोटल वर्क था, यानी टोटल रोटी जो थी वो 21 बनी थी, 21 रोटी थी। उसके बाद उसने कहा कि अगर ए अकेला रहता तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए अगर अकेला रहता तो 21 रोटी को अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से 21/2 डेज में खत्म कर देता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ आ गया होगा। मैंने पहले वो कंसेप्ट डिस्कस कर फिर आपको इफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया है, इसलिए आप इसे नोट कीजिए। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूँ। दोस्तों ये है आपका 3rd क्वेश्चन और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी दोनों समय लेते हैं किसी काम को करने में। समझिए, यानी भाई ए क्या हुआ, दोनों में मजबूत व्यक्ति है, यानी ए जितना काम 1 दिन में कर सकता है, बी और सी दोनों मिलकर उतना काम 1 दिन में कर पाते हैं। अगर ए और बी उसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए दोबारा समझाता हूँ। भाई ए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खली के बराबर मजबूत, लंबा चौड़ा है
और बी और सी बेचारे दुबले पतले हैं। बी और सी जितना काम दिन में कर पाते हैं दोनों मिलकर, उतना काम अकेला ए कर जाता है। यानी अगर बी और सी दोनों मिलकर 10 रोटी खा जाते हैं तो ए अकेला 10 रोटी खा सकता है। अब कहा कि अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं, इस फॉर्मेट को यहाँ उतारते हैं। भाई ए जो है वो किसी काम को बी प्लस सी दोनों के इक्वल काम करता है। ए जो है वो बी प्लस सी के इक्वल काम करता है। तो ये इक्वेशन की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए आप, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी जो है वे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर सी अकेला किसी काम को कितने में 15 दिन में करे। अब देखिए इनका एलसीएम यहाँ पर आ गया 30, तो टोटल काम देखिए कितना होगा 3 और यहाँ पर आ गया 2, यानी टोटल काम हुआ एक दिन में 5, जो कि ए प्लस बी और सी यानी तीनों ने मिलकर किया, वो है 5 काम टोटल। यानी टोटल घर पर एक दिन में 5 रोटी खाई गई। अब देखिए हमें पता है कि जो ए है वो बी प्लस सी के इक्वल काम करता है, तो ए की वैल्यू बी प्लस सी यहाँ रखेंगे। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी, तो देखिए बी यहाँ पर बी प्लस सी रखा, बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 10 ऐसा ही रहेगा एज इट इज, और सी भी यहाँ पर है इक्वल टू 15। तो यहाँ आ गया आपका, सीधी सी बात है 2b आएगा, 2b और c भी हम दोनों को मिलाकर एलसीएम लेते हैं, तो ऐसे ही दोनों प्लस कर रहे हैं, तो 2b प्लस 2c 2 बार c है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया और ये आ गया आपका b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे ही एलसीएम लेकर अगर करेंगे तो ये 3 और ये 2 आकर ये 5 ही आएगा। उसके बाद तो 2b प्लस सी इक्वल टू आ गया 5। यानी अगर अब b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहें तो यानी b प्लस सी की वैल्यू आ गई 2.5, जो कि ये वैल्यू है कि अगर b और c देखें तो दोनों मिलकर एक दिन में 2.5 रोटी यानी 2.5 रोटी खा पाते हैं। यानी अब उसमें से देखना होगा कि b आधी खाता है या c 2 खाता है। अब देखिए आपको पता है कि c की इफिशिएंसी कितनी है, 2 रोटी पर डे, तो c की 2 रोटी पर डे हुई, तो 2 इसमें से घटा दिया तो पता लग गया कि b की इफिशिएंसी तो भाई 0.5 ही है। अब हम किसी का काम उसकी इफिशिएंसी के ऊपर ही बता सकते हैं। जैसे कि इसने पूछा है कि b अकेला कितने दिन में काम कर सकता था, तो मैंने आपको बताया है कि किसी का भी हम काम उसकी इफिशिएंसी से बता सकते हैं। हमें इफिशिएंसी पता चल गई कि भाई b प्लस सी दोनों की इफिशिएंसी थी 2.5 रोटी प्रतिदिन की, उसमें से c की इफिशिएंसी थी 2 की, तो b के अकेले की आधी रोटी b एक दिन में खा सकता था। टोटल रोटी थी 30, तो b अकेला 30 रोटी को कितने दिन में खा पाएगा, उसकी इफिशिएंसी से उसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। यानी अगर b अकेला लगे तो 60 दिन में पूरा काम खत्म करेगा। ये आपका था क्वेश्चन जो कि खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाऊंगा वो पूरे सेशन का अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और हमेशा बड़े से बड़े तथा छोटे जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें तो ऐसे या फिर इनसे थोड़े नीचे लोअर लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेता है, पर जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी सीजीएल सीपीओ या फिर सीएचएसएल का पेपर है, उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें सभी उसी फॉर्मेट पर क्वेश्चंस बना करते हैं या फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन आ जाता है, बस डाटा चेंज कर दिया जाता है। आप इसे नोट कीजिए। तब तक मैं लाता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे। देखिए दोस्तों, जो कि मैं कह रहा था आपको, ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 100% पेपर में छपने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये आपका क्वेश्चन वो। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कहा गया है। भाई मैं भी थोड़े कॉलर कस लूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी अगर तीनों किसी काम को स्टार्ट करें तो ए 12 दिन में और बी 18 दिन में और सी 24 दिन में काम कर सकते हैं। किसी काम को तीनों एक साथ करते हैं। अगर मैं एक साथ काम करें और काम शुरू होने के 4 दिन बाद
माना कि आज काम शुरू हुआ और आज से 4 दिन बाद आपका ए कहे भाई मेरी तो शादी है, मुझे जाना होगा, तो ए भाग जाए काम शुरू होने से 4 दिन बाद ही ए भाग जाए, और उसके बाद बी जो भागने लगे, उसके बाद बी लीव्स 2 days बिफोर एंडिंग ऑफ द वर्क, यानी जो बी है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले भागने को कहे। तो भाई हमने हाथ जोड़े, भाई बी भाई साहब आप ना भागो, वरना मेरे बस की बात नहीं, मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए कृपा कर आप यहीं पर रुकिए, आप अपनी शादी को कैंसिल कीजिए, चाहे कुछ भी हो पर आपको मेरे साथ ही काम करना होगा। तो बी कहने लगा नहीं भाई मैं तो भागूंगा। तो इसने कहा कि बी अगर काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, फाइंड इन हाउ मेनी डेज होल वर्क, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं इसे कैसे किया जाए। देखिए ए 12 दिन में कर सकता है, बी आपका 18 दिन में और सी आपका 24 दिन में कर सकता है। अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए, मैंने सिखाया है बड़े नंबर का या तो टेबल पढ़िए या फिर उसका डबल करिए। इसका टेबल पढ़िए 48 आ गया, इसका डबल करने पे भाई 48 आ गया ना, 48 आया भाई 24 टू जा 48 से काम नहीं चलता, क्योंकि 48 12 से तो कटता है पर 18 से नहीं कटता, तो फिर दोबारा 24 में जोड़ दिए तो 48 और 24 72 आ गया, यानी 72। तो 72 तीनों से कटता है, 18 4 जा 12 6 जा 24 3 जा, तो एलसीएम बिल्कुल सही। ये आ गया यहाँ पर 6, ये आ गया यहाँ पर 4, ये आ गया यहाँ पर आपका 3, यानी अगर तीनों मिल जाएं तो 6 4 10 3 13, यानी 13 रोटी खा सकते हैं, यानी 13 काम रोज का कर सकते हैं अगर तीनों मिल जाएं। उसके बाद जो है आपका, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है इसकी कैलकुलेशन। इस 72 आपके पास टोटल वर्क है। उसने कहा कि भाई ए बाद में आई बात कि ए भाग गया 4 दिन बाद, काम खत्म होने के 4 दिन बाद ए भाग गया। तो अब देखिए इसमें एक बात है, भाई ए ने कहा मैं भागता हूँ 4 दिन बाद, तो हमने कहा भाई तू जा, तेरी शादी है, तेरी शादी इस काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपनी शादी करा, तू भाग। तो भाई हमने कहा, बी और सी ने कहा सेठ जी आप ए को भाग जाने दीजिए, हम अपना बाद में हिसाब कर लेंगे, आप ए को भाग जाने दीजिए, इसका हिसाब कीजिए। ए ने कहा भाई मेरा जितना काम हुआ है तुम मेरा हिसाब कर डालो। तो देखते हैं ए ने कितना काम किया। ए की एफिशिएंसी थी 6 काम रोज करने की, 4 दिन तक काम किया, यानी 4 दिन बाद भागा ना, काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक काम किया होगा। तो ए ने टोटल 24 यानी 24 काम कर दिया होगा, जो कि 24 काम है जो हमें इसका ए का हिसाब करके इसे भागना है। भाई तेरा 24 काम है, तो अपना हिसाब ले और भाग। तो भाई 24 काम है, ए ने 72 में से 24 काम यहाँ पर कर दिया होगा, काम बचा होगा 48, जो कि बी प्लस सी को करना है, काम बचा है 48 जो कि बी प्लस सी को करना है। उसके बाद बी कहने लगा सेठ जी मेरी भी शादी आ गई, मुझे भी जाना होगा। सेठ जी ने कहा भाई काम 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा और तू आज 2 दिन पहले भाग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सी ने कहा भाई साहब मेरे बस की बात नहीं, मुझ पर काम नहीं खत्म होगा, आप कृपा कर यहीं पर रुकिए। तो सी ने उसे एक शर्त दी, आप काम मेरे साथ ही कीजिए, चाहे आप अपना जितना काम 2 दिन में आप कर सकते हैं उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा ले लीजिए, पर आपको यहीं पर रुकना होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सी ने कहा, बी ने कहा चलो भाई इसमें तो मेरा ही फायदा है, शादी 2 दिन लेट करा लेंगे, क्या बात हो गई। तो भाई सी ने कहा चलो मैं रुक जाता हूँ। तो सी ने कहा अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कि आपको नोट डालकर अपनी नोटबुक में लिखनी है, कि अगर कोई एंडिंग से पहले जाए तो उसे वापस बुला लेंगे और उस पे जितनी उसकी इफिशिएंसी है, जितने दिन पहले जाना चाहे, माना 4 दिन पहले, इसने कहा कि एंडिंग से 2 दिन पहले, एंडिंग से 2 दिन पहले देखते हैं। फिर बी भागना चाहता है, बी की इफिशिएंसी है 4, 2 दिन पहले यानी 2 दिन में कितना काम कर सकता है 8 काम। तो वो उसका काम कहेंगे, हमने कहा कि भाई चाहे तू सैलरी अपनी ज़्यादा ले ले, तो वो काम इसमें प्लस हो जाएगा, उसकी सैलरी इसमें हमें देनी पड़ेगी। तो एक बात आप नोट कीजिए, कोई काम शुरू होने के बाद भागे, एकदम स्टार्टिंग के शुरू होने के बाद भागना चाहे तो उसका काम घटा देंगे,
और जो एंडिंग से कुछ दिन पहले भागना चाहे उसे वापस बुलाकर उसकी इफिशियंसी के हिसाब से उसका काम हमें उसमें जोड़ना होगा। ये आपका रूल है। तो इसी हिसाब से 48 जो काम था जो बी प्लस सी को करना था, अब बी की एक्स्ट्रा 8 सैलरीज में जुड़ेंगी तो काम बचा है 56। अब ध्यान रखिए काम हो गया 56 जो काम है जो अब बी प्लस सी करेंगे। अब दोनों की शर्त हो गई, भाई बी ने कह दिया तो टेंशन मत ले, काम दोनों भाई एक साथ करेंगे, शादी 2 दिन लेट हो जाएगी। तो अब इसने कहा अब बी और सी आखिर तक काम करेंगे। उसने कहा कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो बी और सी के पास काम है 56 और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, भाई बी और सी दोनों काम करेंगे तो इफिशियंसी भी दोनों की लगेगी। तो बी की 4 और सी की 3 यानी 7 काम दोनों एक दिन में कर सकते हैं। तो 56 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर आ गया 8 दिन में। ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि सभी कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और आपका पेपर में फंसने की चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से नोट कीजिए। तब तक लाता हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये है आपका 5th क्वेश्चन। देखिए ए और बी किसी काम को 16 तथा 24 दिन में करते हैं। अगर वे मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें और बी काम के खत्म होने से एंडिंग खत्म होने से 6 दिन पहले भागने को कहे कि भाई सेठ जी मेरी शादी आ गई है और मुझे 6 दिन में रस्में करनी है, तो मैं 6 दिन पहले भागना सोच रहा हूँ या काम छोड़ना सोच रहा हूँ। तो भाई सेठ जी ने कहा चल अब 6 दिन रहेगा ये काम करने के, हम थोड़ा ज़्यादा पैसे देकर ए से करा लेंगे, तू भाग जा। तो मैंने आपको बताया था भाई ए ने करा 16 दिन में तथा बी ने करा 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम इसका डबल कर दिया 48 आ गया, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, टोटल अगर दोनों मिल जाए तो 5 रोटी या 5 काम डेली कर सकते हैं। पर उसने कहा कि बी काम खत्म होने से 6 दिन पहले भाग रहा है। तो भाई बी को काम खत्म होने से पहले मैंने कहा था कि उसे वापस बुलाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा। पहले तो सेठ जी ने कह दिया था कि भाई जा तू चला जा कोई बात नहीं। फिर सेठ जी ने जब दूसरे मिस्त्री या फिर दूसरे लेबर से बात की तो ए ने कहा कि भाई ना 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 सेठ जी मेरे बस की बात नहीं, आप बी को वापस बुला लो। तो सेठ जी ने कहा भाई बी तू वापस आ जा, भले ही अपनी सैलरी 6 दिन की ले लेना। तो बी ने कहा ठीक है गुरुजी मैं वापस आ जाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका 6 दिन का काम, टोटल वर्क है 48, इसे 6 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। यानी अगर इसकी इफिशियंसी 2 है, 6 दिन की एक्स्ट्रा लेगा तो 6 दिन 12 यानी 12 रोटी से एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो टोटल जो वर्क है टोटल वर्क हो गया 48 + 12 यानी 60। अब ये 60 जो काम है ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसने कहा है कि ये कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर दोनों करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम किया करते हैं। तो 60 जो रोटी हैं 5 के हिसाब से 12 दिन में खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कल बस अब लगभग 2 दिन की क्लास टाइम एंड वर्क की और बची है, उसके बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंटल, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 दिन की क्लास मात्र और बची है, उसके बाद आपको जो सा भी चैप्टर पढ़ने का मन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।